हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम फिट होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास, और अपनी पढ़ाई को क्या करते हैं, जारी करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा था, क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10th में मैथ बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या पहला चैप्टर, उसको क्या कर लिए बच्चों, कंप्लीट कर लिए थे। फिर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, क्या बच्चों, बहुपद, उसको भी क्लियर कर लिए थे, एकदम पढ़ लिए थे अच्छे से। आज आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3। जिस चैप्टर का नाम है बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें हमने बच्चों 3 लेक्चर मेरा हो गया था। उसमें एक्सरसाइज 3.1 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आ जाते हैं 3.2। कौन सा बच्चों? एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज बच्चों 3.2 या प्रश्नावली 3.2। क्लास 10th बच्चों कौन सा रहेगा? 10th रहेगा, जानते, जैसा आप जानते होंगे। ठीक है बच्चों, आज चैप्टर का नाम रहेगा बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हमें इसमें आने से पहले हमें क्या चाहिए बच्चों, मतलब एक्सरसाइज 3.2 पढ़ने से पहले इसमें आएगा जैसे बच्चों प्रतिस्थापन विधि आएगा, फिर उसके बाद आएगा विलोपन विधि। तो बताइए बच्चों, हमने प्रतिस्थापन विधि, तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट आप लोग बच्चे कौन सा पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आखिर प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, आखिर आपके दिमाग में ना, तो देखिए पहले नाम से ही चला है, देखिए कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है बच्चों, यही हमको पढ़ना है आज को। इस पूरे एक्सरसाइज में 3.2 में क्या पढ़ना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से नाम से पता चला बच्चों, प्रतिस्थापित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर देना, प्रतिस्थापित मत कर देना, मतलब एक स्थान से मान निकाल कर दूसरे स्थान पर रख देना, वही क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। या ऐसे समझिए, या x का मान निकाल कर समीकरण 1 से मान निकाल कर समीकरण 2 में रख लीजिए, या बच्चों समीकरण 2 से मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दीजिए, वही बच्चों क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। जो हल करेंगे ये x और y के मान आएगा बच्चों, वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, आते हैं बच्चों एक पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपका बच्चों दिया क्या है, देखिए बच्चों कह रहा निम्न रैखिक समीकरण में युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए ना। रैखिक दिया मतलब जिसकी घात कितना हो 1। तो देखिए बच्चों क्या क्या दिया है, पहला सवाल, पहले एक्सरसाइज का देखिए कितने सवाल है, 6 सवाल है। उसमें पहला दिया, देखिए बच्चों क्या दिया है, x + y बराबर बच्चों 14 दे दिया है, x - y को 4 दे दिया है। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, अब इसे आपको कैसे करना है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। पहला देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ क्या करते हैं हम लोग, जो भी दिया रहेगा समीकरण इसे 1 बना लेंगे बच्चों, इसे बच्चों समीकरण 2 बना लेंगे। यहाँ पे दिक्कत, जो भी दिया रहेगा इसे 2 समीकरण हमेशा दिए रहेंगे प्रतिस्थापन में, आप 1 मान लीजिएगा, दूसरा को 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब हाल में क्या लिखेंगे बच्चों, अच्छा थोड़ा सा अच्छा देहाती भाषा में समझिए। अच्छा मान लीजिए आपका कोई बॉय है, ये कोई आपका बॉय है ना, अब बीच में मान लीजिए आपका लव है, ये आपको कौन बैठे हैं, लव साहब, ये आप इधर कौन है बच्चों, गर्ल्स हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए दोनों के बीच में प्यार कैसे होगा, थोड़ा सा सोचिए, इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होगा। अगर कहेंगे कि सर ये लड़का इस लड़की के पास जाए ना, या लड़का या इस लड़की के पास जाए, या ये लड़की इस लड़के के पास आए, तभी ना दोनों में प्यार होगा। अब ऐसा नहीं कहेंगे एक तरफा प्यार कहेंगे। अब मान लीजिए देखिए बच्चे, हम यारा समझाना ये है बच्चों, हम ये समझा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है। यदि आपको प्यार होगा कैसे, या आप लड़की के पास जाए, या आप किसके पास जाए, लड़की के पास जाए तब प्यार हो सकता है, या लड़की आपके पास है तब भी क्या हो सकता है, प्यार हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आइए मैथ में समझिए इसे कैसे समझ देंगे। आप देखिए मान लीजिए बॉय को क्या मान लीजिए बच्चों, ये समीकरण 1 बना लीजिए, या बच्चों समीकरण 1 बना लीजिए, ये बच्चों क्या आ जाएगा, समीकरण 2, ये बच्चों आपका समीकरण 1। अब देखिए, आप चाहे आप बच्चों ये इसमें से x का मान निकाल कर, मतलब समीकरण 1 से मान निकाल कर बच्चों किस में रखिए, गर्ल्स में, मतलब समीकरण 2 में रखिए, या बच्चों समीकरण 2 का मान निकाल कर बच्चों समीकरण 1 में रखिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आया बच्चों, समझ में आ गया ना?
ठीक है, अब आते हैं, देखिए इसी पर एकदम फॉलो करेगा। क्या करेंगे बच्चों, देखिए मान लीजिए आपका वाई है, तो ले लीजिए समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 से बच्चों, ठीक है, ले लीजिए बच्चों x + y बराबर बच्चों 14। हमने क्या कहा था, या x का मान निकाल चाहे y का मान निकाल लीजिए बच्चों। देखिए x बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, ये प्लस उधर बच्चों क्या आ जाएगा 14 - y का। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आया, इसे आप समीकरण 3 बनाएंगे। अभी हम आपसे कहें ना कि इसमें से x है y का मान निकाल कर आप किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। वही चीज़ की है, समीकरण 1 ले लिए, समीकरण से बच्चों क्या निकले x का मान निकाल कर किस में रखना है, समीकरण 2 में। मतलब y गर्ल्स के पास जा रहा है ना, समीकरण 1 समीकरण 2 के पास ही जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि x का मान बच्चों कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। वही मतलब समीकरण 1 का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। और जो ये x का मान है ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों क्या कहेंगे, x का मान किस में रखेंगे बच्चों, 1 वाला उठा लिए, अब 1 में नहीं रखेंगे, रखेंगे किस में, 2 में, क्योंकि लड़के लड़के से प्यार नहीं होता है, लड़के लड़की के पास होता है। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान बच्चों समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बच्चों रख दीजिए अच्छे से। 2 पहले देखिए क्या है उसे उतार लीजिए। 2 बच्चों कहेंगे क्या है, x माइनस इक्वल टू बच्चों 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ से x का मान रख दीजिए जल्दी से। x का मान रखिए बच्चों के ना, देखिए यह है, इसे उठा लीजिए। x देखिए x जहाँ रहेगा उसके जगह क्या रखेंगे, 14 - y क्वेश्चन लगा दीजिए, -y बच्चों इक्वल टू 4। इससे बच्चों सॉल्व करेंगे कितना आएगा, क्वेश्चन तोड़ दीजिए, 14 - y बच्चों 4। देखिए बच्चों y मिल के क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए प्लस है, उधर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो एक लाइन और लिख लीजिए, 14 माइनस ये y मिल के बच्चों क्या होगा 2y, क्योंकि बच्चों कोई भी संख्या रहता है उसके आगे 1 छुपा रहता है, तो एक बच्चों क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू बच्चों 14, मतलब 4, ये प्लस है बच्चों, उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2y इक्वल टू बच्चों 4 - 14। बच्चों इसे घटा देंगे कितना आ जाएगा, कहेंगे -10 आ गया, क्योंकि बच्चों ये बड़ा है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कट गया बच्चों, ये बच्चों गुणा 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों भाग, कहेंगे 10 बच्चों 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। तो y का मान बच्चों निकल गया 5। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, x का मान निकालना है। अब यही मनवा कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, जो नया बनाए थे समीकरण। लिखेंगे तरीका बच्चों, यहाँ लिख दीजिए, लिखेंगे y का मान बच्चों समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, तो x निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बाबू, देखिए उठा लीजिए पहले 3 को। 3 बच्चों देखिए क्या है, कहेंगे बच्चों x बराबर 14 - y, तो x बराबर क्या होगा बच्चों 14 तो रहेगा, y बच्चों कितना निकाले 5, तो x बराबर क्या होगा बच्चों 14 से 5 जाएगा 9। यही बच्चों का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, जो x से y का मान निकाले हैं कि गलत है कि सही है, तो इस बच्चों कुछ नहीं तरीका है, जो समीकरण दिया रहेगा आप उसे देख करिए। अगर यहाँ देख लीजिए उत्तर चेक करना, उत्तर चेक करा रहे ना, कैसे आप अपने मैथ को कॉन्फिडेंस बना के उत्तर चेक कर लेंगे कि हमारा तो 100% सही है। आप किसी से भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है, कहेंगे x + y बराबर 14 दिया, देखिए x + y बच्चों 14 दे दिया है। बच्चों x मान कितना निकाले 9 + y मान बच्चों कितना निकाले 5, तो 9 5 बच्चों कितना आएगा 14, तो 14 बराबर 14 हो गई नहीं। इसी तरह बच्चों आप यहाँ भी रख कर चेक कर लीजिए, x मान बच्चों कितना निकाले हैं, देखिए 9 y मान बच्चों कितना निकाले 5, 9 में से 5 है बच्चों 4। क्या हमारे समीकरण बच्चों संतुष्ट कर रहे हैं? यदि संतुष्ट कर रहे हैं तो आपने जो मान निकाला है बच्चों आपका 100% सही है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक बात हमारी समझ में आए बच्चों? ठीक है, एक बार और देखिए, थोड़ा सा समझिए। हमने क्या कहा बच्चों, हमने कहा कि समीकरण 1 पहले कोई दिया रहेगा 2 क्वेश्चन, 2 समीकरण दिया रहेंगे बच्चों, तो आप क्या करें बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे, इतना काम कर लेंगे। फिर बच्चों हम बोले समीकरण 1 को ले लीजिए, समीकरण 1 को लेने के बाद चाहे उसमें आप x का मान निकालिए चाहे बच्चों y का मान निकालिए। हमने बच्चों क्या कर दिया, x का मान निकालिए, क्योंकि ये प्लस उधर चला गया। इसका मान बच्चों कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 लिए तो उसमें नहीं रखेंगे किस में बच्चों 2 में। ठीक है, इतना रखने के बाद बच्चों यहाँ आया, जब इसे बच्चे आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों y का मान कितना है 5, बस यही मनवा क्या रख देंगे जो समीकरण नया निकाले थे 3 में, उसी में रख देंगे क्या बच्चों का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। जब उत्तर चेक करना तो आप समीकरण में रख के देखिए, संतुष्ट करिए कि आपने सही किया है कि गलत। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, आप लोग इतना लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों पहले का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया है,
पहले का दूसरा कह रहा बच्चों यस माइनस टी इक्वल टू बच्चों 3 दे दिया है, यस बटे 3 प्लस टी बटे बच्चों 2 बराबर बच्चों 6 दे दिया है, यही दे दिया है। अब देखिए यस इसमें 2 चर रहेंगे, अब जरूरी नहीं कि एक्स वाई ही सर रहे ना, यस और टी रह सकते हैं, यू और भी रह सकते हैं, पी और क्यू हो सकते हैं, उसमें से आपको एक का मान निकालना है, दूसरे में रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आप बताइए अभी हमने क्या आपसे बोला, हमने ये कहा 2 समीकरण दिए रहेंगे बच्चों, आप पहले को समीकरण 1 बना लीजिए बच्चों, बना लिए, आप दूसरे को बच्चों 2 बना लिए। यहाँ तक दिखे तो लिखने का तरीका बच्चों क्या कहेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्योंकि यहाँ बार बार प्रतिस्थापन विधि चला तो हम बार बार नहीं लिख रहे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि आप जान रहे हैं यही एक्सरसाइज ही है। ठीक है, समीकरण 1 ले लेंगे बच्चों तो क्या है यस माइनस टी इक्वल टू बच्चों 3। आप बच्चों चाहे आपके ऊपर यहाँ वाफर है, चाहे आप टी का मान निकालिए, चाहे बच्चों 3 का मान निकालिए, थोड़ा सा तबीयत सही इसलिए आवाज़ थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हम अगर यस का मान निकालेंगे तो बच्चों ये 3 हो जाएगा, ये बच्चों माइनस से उधर क्या हो जाएगा प्लस। क्या यहाँ तक मेरे बाबू लोग सोना समझ आया, बिल्कुल समझ आया, चलिए अच्छी बात है। इससे बच्चों में मिला लेंगे क्या समीकरण 3, समीकरण बच्चों 3, यहाँ तक कोई दिक्कत। आप बच्चों कहेंगे समीकरण 2, कहेंगे बच्चों यस का मनवा कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, तो रख दीजिए। आइए आप देखिए बच्चों थोड़ा सा ये कहेंगे सर बटे में है, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण 2 को बना लीजिए, थोड़ा सा बच्चे समीकरण 2 से थोड़ा सा इनको बना रहे, भिन्न का जोड़ है बच्चों। देखिए इनके बटे 1 करेंगे, यस से लेके बच्चे कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा तो 2 का पारा पड़ेंगे बच्चों 2s हो जाएगा, प्लस देखिए 2 3 6, तो बच्चों क्या होगा 3t हो जाएगा बराबर 6 बटे 1। अब बच्चों 13 का गुणा 36 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इतना देखिए, तो बच्चों ये इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर, तो बच्चों कहेंगे 2s प्लस 3t इक्वल टू बच्चों 6 दा का 36। बच्चों आपका ये समीकरण 2 है ना, इसी समीकरण 2 ही है ना, बस उसे खाली सॉल्व किए। आप बच्चों आप क्या कहेंगे कि सर यस का मान कहाँ रख दे, समीकरण 2 में रख दे, मतलब समीकरण 1 से मान उठाए थे, किस में रखना है 2 में। ठीक है तो रखिए। आइए तो बच्चों देखिए यस का जगह रखे ना, तो देखिए 2 तो रहेगा, पहले से फार्मूला है बच्चों, तो यस का मान बच्चों क्या आएगा 3 प्लस टी हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर रख रहे हैं ये। ठीक है, प्लस बच्चों 3t हो जाएगा इक्वल टू बच्चों 36। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा 2 3 6, इसमें गुणा करेंगे बच्चों 2t हो जाएगा और प्लस 3t बच्चों इक्वल टू 36। यहाँ तक दिक्कत बच्चों, देखिए ये जुड़ जाएंगे, तो ये 6 प्लस बच्चों उधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसे जो है 3 2 5t बच्चों बराबर 36, ये प्लस उधर बच्चों -6, तो घटा देंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5t इक्वल टू बच्चों 30 आ जाएगा। ये गुणा बच्चों तो क्या होगा भाग, 30 में 5 के बाद 5 6 30, टी बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 6। अब इसका मान कहाँ रखेंगे, बस वही समीकरण 3 में जो नया बनाए थे, समीकरण 3 यही है, तो लिखेंगे टी का मान समीकरण बच्चों 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख लीजिए बच्चों। 3 क्या है, 3 कहेंगे बच्चों यस बराबर 3 प्लस टी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो रखिए यस का मान देखिए क्या है, यस तो ऐसे रहेगा 3 बच्चों, टी के मान कितना निकाले 6, तो यस बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6 3 9। कोई दिक्कत। अब आपको अगर चेक करना है कि जो हमने मान निकाला क्या सही है कि बच्चों की गलत, आइए चेक कर लीजिए, उत्तर की जांच करना, चेक कर लीजिए तुरंत, चेक करें ना, या उत्तर की जांच विधि। एक चीज़ और बात समझिए बच्चों, ये आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करेंगे, ये आपको आंसर दम सटीक सोच रहे हैं हमारा गलत है कि सही, बस हम आपको इसे चेक करने के लिए बता रहे हैं। बच्चों एक समीकरण उठा लीजिए, क्या है यस माइनस टी बच्चों, यस माइनस टी इक्वल टू बच्चों 3। ठीक है बच्चों, तो रखिए यस मान बच्चों कितना निकाले हैं, यस का मान बच्चों कितना आया 9, टी बच्चों कितना निकाले हैं 6, तो 9 में से 6 बच्चों 3 बराबर 3। क्या लॉन्च हो रहा है, लॉन्च मतलब कि सही आया, बोलेंगे सर हाँ दम बिल्कुल सही आ गया है। आप बच्चों इसी तरह इसमें आप रखिए, आप रख कर कमेंट करिएगा कितना आया। ठीक है,
इतना आप लोग बच्चे इस साल ले जाते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन बच्चे, पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए, पहले का 3 नंबर सवाल क्या दिया बच्चों, 3x दे दिया है, 3x माइनस वाई बच्चों इक्वल टू 3। और ये बच्चों क्या दिया है, 9x माइनस 3y बच्चों इक्वल टू 9। यही दे दिया है ना बच्चों। बताइए क्या करेंगे, वही पुराना नियम कहेंगे बच्चों सर हाँ इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे बच्चों, इसे आप समीकरण 2 बना लेंगे। क्या यहाँ तक बाबू समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो पहले लिख लीजिए समीकरण 1 से, तो ले लीजिए बच्चों समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ले लेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 3x है माइनस वाई बच्चों बराबर 3। अब बच्चों यहाँ बताइए, आप चाहे y का मान निकालिए चाहे x का मान निकालिए। आप सर कह रहे हैं, आप सर हमको आप लोग सोच रहे हैं सर बार बार x का ही मान निकाल रहे हैं आप सर। अच्छा आप चेक कर लीजिए, चलिए हम y का मान निकालते हैं। चलिए इसमें हम y का मान निकाल देते हैं बच्चों। देखिए 3x रहेगा, ये बच्चों प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाई इक्वल टू होगा बच्चों 3, ये प्लस उधर क्या होगा बच्चों माइनस 3x। ये माइनस को उधर भेजेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, जो प्लस वाला रहेगा वो माइनस, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब 3x आगे आ जाएगा, ये -3। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब कहेंगे बस सर y का मान निकाल के कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 ले लिए अब रखेंगे 2 में। तो लिखिए, लिखेंगे y का मान समीकरण बच्चों 2 में रखने पर, रखिए बच्चों क्या है 2, उठा लाइए 2 को उठा लेंगे बच्चों तो क्या होगा 9x है माइनस 3y इक्वल टू बच्चों 9 दे दिया है ना। तो रखिए, देखिए बच्चों आप चाहते बच्चों इसमें 3 कामन है, 3 कामन लेकर काट देते और छोटा हो जाता है। अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए मत करिए। 9x का मान बच्चों कितना है, x का मान तो निकालना है -3 बच्चों, y का मान कितना आया, कहेंगे 3x है माइनस 3 बराबर 9। क्या यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, इधर देखिए इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, कहेंगे 9x सर रहेगा, ये रहेगा माइनस इससे अंदर गुणा करिए, देखिए कोष्टक बाहर था दोनों गुणा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा बच्चों, और माइनस भी साथ गुणा करिए, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है बराबर इक्वल टू क्या बच्चों 9। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सर, चलिए बताइए। अच्छा अब बच्चों यहाँ अच्छे एक चीज़ समझिए, दोनों देखिए यहाँ 0 हो जाएंगे, देखिए ये प्लस उधर जाएगा क्या, कहेंगे 9x माइनस 9x बराबर 9 माइनस 9 बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 0, मतलब लगभग सब 0 आ जाएंगे ना। थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, 9x माइनस 9x बराबर ये भी 0, मतलब आप कहेंगे सर यहाँ x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। तो आप एक चीज़ समझिए, यदि हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान अलग से आएगा। अगर यही समझिए, जब दोनों कंडीशन में 0 हो जा रहे हैं, मतलब कुछ इसमें मान ही नहीं निकल रहा है एक्स का क्या रखे क्या नहीं, जब दोनों कट जा रहे हैं तो यहाँ सोचेंगे कि अगर सर मान लीजिए हम एक्स का मान 1 रखेंगे तो बच्चों 3 1 कम 3, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 हो जाएगा, ये माइनस करके 6, मतलब जब हमने एक्स का मान क्या रखा बच्चों, जब हमने x का मान बच्चों 1 रखा तो हमारा y का मान आ रहा है 6। इसी प्रकार आप x का मान बढ़ाते जाएंगे, y का मान बच्चों निकलता जाएगा। यदि आप y का मान बढ़ाते जाएंगे बच्चों तो x का मान निकलता जाए। तो यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं x का मान x मान बच्चों क्या अनंत आएगा, मतलब x और y का मान बच्चों क्या आ सकता है, अनंत आ सकता है। यदि x का मान आप कुछ रख रहे हैं तो उसका मान आएगा ही। तो यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। तो आपके देखिए हाँ जो किताब में दिया आंसर दिया होगा उसमें लिखा होगा कि यदि x का मान ये रखेंगे तो y का मान ये आएगा, यदि y का मान ये रखेंगे तो x का मान, मतलब वहाँ जरूर लिखा होगा ये मान कितना आएगा, अनंत तक आएगा। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, मतलब पहले का चौथे पर। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 0.2x दे दिया है प्लस बच्चों 0.3y दे दिया है बराबर 1.3। ठीक है बच्चों, 0.4x हो जाएगा बच्चों, 0.5 हो जाएगा बच्चों 2.3 बच्चों। देखिए बच्चों आज दशमलव होता है, आप डरिए मत, दशमलव बहुत अच्छा सवाल होता है और बहुत ही सरल होता है। ठीक है बच्चों, पहला बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हाल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे सर ये समीकरण आपका ये हो जाएगा, ये बच्चों समीकरण 2। बच्चों आपका लिखेंगे कि सर समीकरण 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 को आप उतार लीजिए, उतार लिए आप देखिए कि उतार लीजिए एकदम अच्छे से। क्या बच्चों 0.2x है प्लस 0.3y इक्वल टू बच्चों 1.3। यहाँ तक मेरे बाबू लोग समझ में आया?
मैंने खाली जो था उसको उतार लिया। अब अच्छा आपको ये भी एक तरीका बताते हैं, दशमलव देखिए सब के एक एक स्थान पर लगे हैं ना, जब दशमलव एक एक स्थान पर लगे रहे, अब बराबर में कंडीशन है तो दशमलव क्या होता है, गायब हो जाता है, मतलब कट जाता है। कैसे करते हैं देखिए, आइए सॉल्व कराते हैं। दशमलव आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक स्थान पे दशमलव है तो क्या करेंगे, ऊपर 10 का गुणा करते थे और नीचे, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो ऊपर आएगा बच्चों 2/10 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इसमें 10 का गुणा कराएंगे, 10 का ऊकर कराएंगे 10 का नीचे, जैसे ये है बच्चों 0.2 है, इसे आप क्या लिख सकते बच्चों 0.2 गुणे ऊपर 10 करेंगे बच्चों, नीचे 10 करें तो ऊपर गुणे 10 दूनी 20 हो जाएगा बच्चों। एक स्थान दशमलव तो यह है दशमलव तो 10, इसका बच्चों क्या आ जाएगा 2/10, क्योंकि दशमलव का 0 बच्चों मान्य नहीं होता है। ठीक, इसी तरह बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका 3/10 वाई हो जाएगा बच्चों। ये भी देखिए बच्चों क्या हो जाएगा 13/10। अच्छा आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा इनका 10 हो जाएगा, तो ये बच्चों 2x ही आएगा अब प्लस 3y, क्योंकि हर बराबर है तो ऊपर वाला ऐसे उतर जाता है 13/10। तो 10 से 10 बच्चों कैसे हो जाएगा बराबर में, तो बच्चों 2x आ जाएगा प्लस 3y बराबर बच्चों 13। कहा यहाँ तक मेरे बाबू समझ आया, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने यही तो बात समझाया था कि एक एक स्थान पर दशमलव लगे हैं तो दशमलव गायब हो जाएगा, हट जाएगा नहीं, क्योंकि हट गया। अब क्या बनेंगे बच्चों, अब इसे समीकरण नया बनाइए, क्योंकि अब ये 3 हो जाएगा बच्चों। अब 4 इसी प्रकार ले लीजिए, 4 को भी दशमलव लिखिए यहाँ बच्चों, समीकरण यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार, आलो समझ जाएंगे ना, यहाँ लिख दे रहे डायरेक्ट इसी प्रकार से। तो इसी प्रकार से बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ बोलेंगे 4x आएगा डायरेक्ट बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर बच्चों 23 आ जाएगा। ये समीकरण बच्चों आपका क्या आ जाएगा 4 नंबर। ठीक, अब कहेंगे बच्चे सर समीकरण 3 को देखिए पहला जैसे बन गया ना समीकरण, तो कहेंगे सर समीकरण 1 ले लीजिए, चाहे 1 ना कहें यहाँ 3 आ गया है तो लिखेंगे सर, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मेरे बाबू। ठीक है, इसको उतार लीजिए बाबू लोग कितना है 2x है प्लस 3y इक्वल टू बच्चों कितना है 13। अब यहाँ से बच्चों आप देखिए, चाहे x का निकालिए चाहे y का निकालिए, बोलिए आप किसका निकाले, कमेंट करिए। चलिए ठीक है, x का निकाले, चलिए निकाल दे। तो देखिए इसको रोके रहिए, 2x हो जाएगा बच्चों, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, 13 माइनस बच्चों 3y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों गुणा तो क्या होगा भाग, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y बटे कितना आ जाएगा 2। ये बच्चों का समीकरण नंबर 5। अब डरिए मत, समीकरण बन रहा है 5, कितना अच्छा लग रहा है समीकरण बन रहा है। अब बच्चों क्या कहेंगे, ये नीचे 2 है ना, क्योंकि 2 गुणा है, कहेंगे सर x का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 4, क्योंकि 3 और 4 से ही मतलब है ना, ये तो बनाए हम लोग। तो लिखेंगे सर, ये लिखिए, बोलिए क्या लिखेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए बच्चों क्या है आपका 4 को उतार लीजिए, 4x है प्लस 5y, इधर उतार लीजिए थोड़ा जगह है, 4x प्लस 5y इक्वल टू बच्चों 23 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 4 तो पहले से ही रहेगा, x मान बच्चों कितना है 13 माइनस 3y, देखिए 13 माइनस 3y बच्चों क्या आ जाएगा 2, अब प्लस 5y तो ऐसे ही रहेगा बच्चों और 23। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, इसका गुणा कर 13 दूना 26 हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6y हो जाएगा, इसमें क्या होगा 5y बराबर बच्चों 23। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 26 प्लस उधर क्या होगा माइनस, और 6 में से 5 जाएगा बच्चों माइनस 1y हो जाएगा, तो 1 को लिखते नहीं है। ठीक है बच्चों, ये प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो 23 माइनस 26 बच्चों, तो माइनस वाई इसका टू बच्चों क्या करना आएगा -3 आ जाएगा, कट जाएगा तो बच्चों वाई बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ तक मेरे बाबू समझ आया, बाबू लोग बताइए जल्दी से। हाँ, अब कहेंगे आप लोग कि सर वाई का मनवा निकाल कर यहीं 5वां में रख दें, यही कहेंगे ना, तो रख दीजिए अच्छे से। चलिए लिखिए, बोलिए वाई का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों। x बराबर क्या है बच्चों 13 माइनस 3y बटे में क्या बच्चों 2। चलिए रख रहे हैं ना, तो देखिए 13 तो रहेगा -3 बच्चों, यहाँ बीच में गुणा, y का मान बच्चों कितना निकालें 3, तो 3 रख दीजिए, अब बटे में बच्चे 2,
इसे साथ 13 रहेगा बच्चों, 3×9/2 बच्चों, घटा देंगे कितना आएगा 4/2 बच्चों, तो काटेंगे कितना आएगा 2, तो एक्स बराबर क्या आएगा बच्चों 2। क्या कोई दिक्कत, हमने एक्स का मान भी निकालिए, वाई का मान निकालिए। अगर आपको चेक करना है यहाँ चेक कर लीजिएगा, देखिए आंसर सेम आएगा। आइए चेक कर भी लेते हैं। एक्स मान बच्चों कितना रख रहे 2, तो बच्चों ये क्या आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसे रखे बच्चों कितना आएगा 3×9 और 9 और 4 कितना 13, आ तो गया नहीं। ठीक है, उत्तर की विचार सही है मेरा, तो एक्स और वाई मान सही निकाले हैं बच्चों। इतना नोट डाउन कर लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, पहले का 5 नंबर, पहले का 5 कड़ी में 2 दे दिया है, बाहर एक्स दे दिया है, अब प्लस कड़ी में 3y इक्वल टू 0 दे दिया है। इसी प्रकार बच्चों कड़ी में 3x है माइनस कड़ी में 8y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यही है सवाल आपका। चलिए बोलिए बच्चों क्या करेंगे, पहले आप कहाँ करेंगे सॉल्यूशन बच्चों का, क्या आ जाएगा हल। कहेंगे सर इसे समीकरण 1 हम मानेंगे, इसे समीकरण 2 यहाँ तक मान लेंगे। आप ये भी कहेंगे सर समीकरण 1 को लिख लीजिए। चलिए हम लिख रहे हैं। देखिए मैथ सरल है, आप हमसे जुड़िए, मैथ आपको हार्ड नहीं लगने देंगे, आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप बगले एक बार बने रहिए हमारे वीडियो से। तो देखिए बच्चों क्या है, समीकरण 1 ले लिए, तो ले लिए क्या बच्चों, कड़ी 2x है, कड़ी 3y है बच्चों बराबर 0। आप बोले यहाँ से चाहे x का मान निकालिए चाहे y का निकालिए, चलिए निकाल ले रहे हैं। देखिए बच्चों x का ही निकाल ले रहे हैं, तो या y का निकाल लीजिए, जिसको निकाले उसको रोक रही है बच्चों। प्लस उधर क्या होगा माइनस कड़ी में 3/y। ठीक, ये प्लस उधर चला गया बच्चों, ये गुड़ा है तो बराबर क्या हो जाएगा भाग, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस कड़ी में 3/2 इक्वल टू y। तो क्या कोई दिक्कत, यहाँ तक बच्चों गुड़ा था क्या हो जाएगा, इसके भाग हो जाएगा। अब इसे क्या बच्चों बना लेंगे समीकरण 3। आप कहेंगे ये इसका मनवा कहाँ रख दीजिए सर, समीकरण 1-2 में रख दीजिए। लिखिए एक्स का मान बाबू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 रख लीजिए बच्चों, 2 है क्या कि उतार लीजिए पहले। 2 कहेंगे कड़ी में 3 है, पीछे x है माइनस कड़ी में 8 है बराबर 0। तो यहाँ रख लिए बच्चों हमने। देखिए x का मान समीकरण 2 में से 2 में रखने पर, चलिए बच्चों देखिए x की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, कड़ी में 3 रहेगा, 3 रख दीजिए बच्चों, इसमें लिख लीजिए इधर। चलिए देखिए क्या दिया, देखिए कड़ी 3 है तो कड़ी 3 रहेगा बच्चों। x बराबर कितना निकाले हैं, कहेंगे सर यहाँ गुड़ा रहता है माइनस कितना है बच्चों, कड़ी में 3 है, अब बटे बच्चों क्या है कड़ी में 2 है। अब बच्चों पीछे क्या लगा है y है, y लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों माइनस कड़ी में 8 है, माइनस कड़ी में 8 और y बराबर बच्चों 0। इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से, कड़ी में कड़ी गुड़ा करेंगे कड़ी हट जाएगा, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा खाली 3 आएगा, -3 हो जाएगा। अब बटे बच्चों कड़ी 2 रहेगा, ये बच्चों y रहेगा, और माइनस बच्चों कड़ी में 8 y बराबर 0 बच्चों, इसके बटे 1 कर देंगे। बस बच्चों तिरिया का गुड़ा हो जाए, इसका गुड़ा इधर, इसका गुड़ा इधर, क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाना जानते होंगे। इसमें गुड़ा करें बच्चों 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे देखिए 8 दूनी 16, कड़ी में 16 हो जाएगा बच्चों y। अब बटे बच्चों कड़ी में 1 कड़ी 2 का 1 में गुड़ा करेंगे बच्चों क्या कड़ी 2 आएगा बराबर बच्चों 0, इसके बटे 1 कर सकते हैं। इनका गुड़ा बच्चों इधर, इनका गुड़ा इधर, क्योंकि बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा गुड़ा होता है, मतलब तिर्यक। इसका गुड़ा 0 में हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा -3y बच्चों, ये किसका वर्ग है, कहेंगे 4 का वर्ग है, 4 बजे हो जाएगा बच्चों। 0 गुड़े क्या जाएगा कड़ी 2 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसे क्या करेंगे, हाँ देखिए बच्चे इसे अब सही है -8, हाँ माइनस, देखिए अब इसे जोड़ देंगे कितना का बच्चे -7y आ जाएगा, -7y बराबर बच्चे 0 में किसी गुड़ा करें 0, ये बच्चे गुड़ा है तो क्या होगा भाग, तो y बराबर क्या होगा 0 बटे बच्चों -7। अब बोले थे 0 में किसी संख्या भाग देंगे बच्चों क्या आएगा 0। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस मान रखे। तो इसे सॉल्व किए क्योंकि सेम संख्या था 3 आ गया, फिर भिन्न का जोड़ इसका इधर तिरिया का गुड़ा कर दिया बच्चों, इसको सॉल्व किया, फिर इसका गुड़ा इधर 0 हो गया, फिर से जोड़ घटा कर ये 0 भाग। आप कहेंगे सर y के मान क्या रख देंगे, समीकरण बच्चों 3 में रख देंगे। रखिए लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए बच्चों y बराबर क्या है, कहेंगे x बराबर क्या बच्चों माइनस कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 बराबर y। तो बच्चों बताइए माइनस कड़ी में 3 तो रहेगा, कड़ी 2 रहेगा बच्चों, y का मान कितना आया 0। अब 0 में किसी गुणा करेंगे तो 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। आप समीकरण में रख कर संतुष्ट करना चाहते रख लीजिए। x में देखिए x भी 0 का, ये 0
वाई भी रखें, ये भी जीरो, तो जीरो बराबर जीरो, आया, सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, आते हैं पहले पर लास्ट सवाल। देखिए बच्चों पहले का लास्ट सवाल देखिए 6 नंबर। क्या बच्चों दिया 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर बच्चों -2। अगला क्या दे दिया बच्चों x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यही देखिए बच्चों सवाल दिया है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हल में क्या आ जाएगा डायरेक्ट आप बताइए। इसे आप समीकरण 1 बनाएंगे बच्चों, इसे समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बच्चों ले लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में देखिए क्या भिन्न का जोड़ है, तो एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा 6, या तिर्या का गुणा करिए, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, 5 दूनी 10y हो जाएगा बच्चों, 2 तिया 6 बराबर -2। इसके बाद टेक कर लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। देखिए बच्चों 1 का गुणा करेंगे वही आएगा, कहेंगे 9x आएगा बच्चों, 10y हो जाएगा। बाकी इसका गुणा करेंगे 6 दूनी 12। ठीक है बच्चों, अब इसे आप समीकरण 3 बनाइए, क्योंकि ये बना नहीं था तो हम बना लिया। इसी का होगा बच्चों समीकरण 2 बना लिए। यहाँ से आप मान भी निकालिए, नहीं निकालना है चलिए लिखिए। यहाँ लीजिए समीकरण 2 से 2 को ले लीजिए बच्चों। क्या है देखिए वही चीज़ है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो बच्चों इसमें करें 2x हो जाएगा, इसका इसमें करें बच्चों 3y हो जाएगा। अब बच्चों 3 दूनी 6, अब बराबर बच्चों क्या है 13/6। बराबर में कोई चीज़ बच्चों होता है कट जाता है, तो बच्चों क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर बच्चों 13। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये आपका आएगा। ये बच्चा आपका समीकरण क्या आ जाएगा 4, समीकरण बच्चों 4 नंबर। ठीक, आप देखिए सवाल जो है पहले जैसा हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, कहेंगे सर समीकरण 3 लेने में से x का मान निकाल लीजिए। अब देखिए दोनों में मान के जो छोटा वही लीजिए, कौन लेना चाहते हैं, समीकरण 3 ले लीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 3 लेने पर, समीकरण 3 से, तो बच्चों 3 क्या है देखिए यही है ना आपका, कहेंगे 9x है, 9x हो जाएगा बच्चों, और क्या है -10y है, 10y हो जाएगा बच्चों, -12 12 हो जाएगा। यहाँ से x मान निकालिए बच्चों, 9x तो रहेगा ही, ये बच्चों माइनस उधर क्या होगा प्लस, तो -12 बच्चों प्लस क्या होगा 10y। ठीक है बच्चों, ये बच्चों गुणा है 9 तो क्या हो जाएगा भाग, तो बच्चों -12 प्लस 10y बटे बच्चों 9। यह का बच्चों समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण कहेंगे 5। ठीक, अब x का मान बच्चों का निकाल कर कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में। जैसे उसमें कहा था समीकरण 1 का मान निकाल कर 2 में रखते थे, फिर जो नया समीकरण 3 बनता था, फिर वही चीज़ वही 5 बनाए। अब कहेंगे इसका मान कहाँ रख दे, समीकरण 4 में। तो लिखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए बच्चों क्या है 4 को उतार लीजिए, कहेंगे 2x है प्लस 3y बराबर 13। बच्चों x जगह रखेंगे, देखिए 2 तो रहेगा, x मान कितना है बच्चों -12 है प्लस 10y है बटे बच्चों क्या है 9, ये होगा प्लस 3y, ये रहेगा उतर जाएगा, अब बराबर 13। ठीक है बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 12 दूना 24 -24 हो जाएगा, 10 दूनी 20 y हो जाएगा बच्चों, और बटे 9 रहेगा बच्चों, और प्लस 3y, इसके बटे 1 कर लीजिए बराबर 13। इसका गुणा बच्चों 1 में करें वही आएगा, इसको इसमें कर लिए तो -24 हो जाएगा बच्चों, प्लस 20y। देखिए 1 का गुणा इसमें सब में कर दिए हैं, और इसमें करेंगे बच्चों क्या ना 9 त्रिक 27y, अब बटे बच्चे 9 1 कम 9, अब बराबर बच्चों 13 रहेगा, उसके बटे 1 कर दीजिए। ठीक, तो चलिए इसका बच्चों इधर गुणा हो जाएगा, इसका 1 में गुणा करें वही आ जाएगा, तो -24 हो जाएगा बच्चों, 20 और 27 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 20 और 27 आपका हो जाएगा बच्चों 47y, आई 13 नहीं है बच्चों, एक आ जाएगा 117। बच्चों ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 47y बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y बराबर बच्चों इससे जोड़ेंगे 7 4 11, फिर कितना होगा बच्चों 2 1 3 1 4 मतलब 141। ये बच्चों गुणा तो क्या होगा भाग, तो 141 बटे 47, इसी बच्चों काटेंगे कितना आएगा 3, तो y बराबर बच्चों क्या आ जाएगा 3। अब y के बच्चों को मान निकाल कर कहाँ रख देंगे, समीकरण नए वाले में रख देंगे 5 में। तो लिखिए यहाँ पर, लिखिए y का मान समीकरण
किस में रख रहे हैं, 5 में रखने पर 5 उतार लीजिए, क्या है बच्चों, कहेंगे x माइनस एक्स बराबर है ना, एक्स बराबर क्या, -12 प्लस 10y बटे बच्चों 9। देखिए -12 रहेगा ही, प्लस 10 बच्चों y का मान कितना निकालें, 3। देखिए यहाँ तो 3 रख दीजिए बटे में 9। तो बच्चों -12 तो रहेगा, 10 तो ये बच्चों 30 बटे 9। इसे बच्चों घटाएंगे कितना आएगा, 30 में से 12 जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 18 आएगा क्या, हाँ 18 आएगा, 18 बटे 9। बच्चे इससे करने के 2, तो यह समान बच्चों कितना का 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पहले में 6 क्वेश्चन थे, 6 हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप क्या करिए, कमेंट करिए। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिए, जिससे आपको मैथ का आगे सिखा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।